आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉलिड, जिसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका नाम है क्रिस्टलीय तंत्र। क्रिस्टलीय तंत्र किसे कहते हैं? 14 ब्रेवे जालकों से युक्त 7 क्रिस्टल तंत्रों के समूह को हम क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र कहते हैं। और इन 7 क्रिस्टल तंत्रों को याद करने की सबसे बेहतरीन जादुई ट्रिक जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वह यह है। सर्वप्रथम उस ट्रिक को याद करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ अंग्रेजी शब्दों पर गौर करना होगा। वह निम्न है, जैसे विषम को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ओड कहते हैं। सम को क्या कहते हैं? इवन कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं। चतुष्क को टेट्रा कहते हैं। षट को हेक्सा कहते हैं। त्रि को ट्राई कहते हैं। केमिस्ट्री में हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि अनुलग्नों के लिए, पूर्व लग्नों के लिए, परफिक्स के लिए हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो इन्हें हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज से लिखा है, ओके। और इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सममित किसे कहते हैं? वे आकृतियाँ जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण एंगल भी क्या हो? बराबर हो। ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? सममित आकृतियाँ, यानी सिमेट्रिकल शेप। और असममित किसे कहते हैं? वे आकृतियाँ जिसमें सभी भुजाएं असमान हो या बराबर ना हो तथा सभी कोण भी बराबर ना हो, उन्हें हम कहते हैं असममित आकृतियाँ। और पैरामीटर आप जानते हो ही, इस चैप्टर में 2 पैरामीटर होते हैं। एक तो अक्षीय दूरियाँ जिन्हें हम अक्षीय भुजाएं कहते हैं, एक होता है अक्षीय कोण जिन्हें अक्षीय एंगल कहते हैं, एक्सिस एंगल। अब जो 7 क्रिस्टल तंत्र हैं वह 2 समूहों में बटे हुए हैं। एक तो है CTO और एक है MHRT। CTO, MHRT 3 जो आपके क्रिस्टल तंत्र हैं वो CTO समूह में आते हैं और 4 क्रिस्टल तंत्र MHRT समूह में आते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय तंत्रों को CTO, MHRT समूह से कैसे याद रखें। तो सबसे पहले 7 क्रिस्टल तंत्र निम्न है। पहला घनीय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। और दूसरा होता है द्विसमलंबाक्ष, जिसे अंग्रेजी में टेट्रागोनल कहते हैं। तीसरा होता है विषमलंबाक्ष, जिसे अंग्रेजी में ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। और चौथा होता है एकनताक्ष, जिसे अंग्रेजी में मोनोक्लिनिक कहते हैं। और पांचवा होता है षटकोणीय, जिसे अंग्रेजी में हेक्सागोनल कहते हैं। छठा होता है आपके त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय, जिसे अंग्रेजी में रोम्बोहेड्रल कहते हैं। और सातवां होता है त्रिनताक्ष, जिसे अंग्रेजी में ट्राइक्लिनिक कहते हैं। ये 7 समूह हो गए। तो अब स्टार्ट करते हैं। CTO क्यूबिक से लिया हमने C, और टेट्रागोनल से लिया T, और ऑर्थोरोम्बिक से लिया O, यानी एक समूह हो गया अपना CTO। इसमें 3 आ गए, 3 क्रिस्टल तंत्र आ गए। घनीय आ गया, द्विसमलंबाक्ष आ गया जिसे चतुष्फलकीय भी कहते हैं, और एक विषम समलंबाक्ष आ गया जिसे ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। अब इनके पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर में अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण 2 आते हैं। अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण आते हैं। तो घनीय में क्या होता है? A = B = C, यानी कि घन की जो तीनों भुजाएं हैं वह क्या है? इक्वल है, समान है। और अक्षीय कोण भी क्या है? अल्फा = बीटा = गामा क्या है? 90। यानी कि अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण जिन आकृतियों में बराबर होते हैं वह आकृतियाँ क्या कहलाती है? सममित। वह आकृतियाँ सममित कहलाती है जिनमें अक्षीय भुजाएं और अक्षीय कोण क्या हो? बराबर हो। इसमें देखो तीनों भुजाएं बराबर है आपस में, और इसमें तीनों एंगल, तीनों कोण आपस में बराबर है। अर्थात जितना अल्फा है उतना ही बीटा है और उतना ही गामा है। हाँ, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है NaCl, KCl और हीरा। हीरा किसका उदाहरण है? घनीय क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है। हीरा किसका उदाहरण? द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय, जिसे टेट्रागोनल कहते हैं। इसमें क्या है आपको? A = B ≠ C, यानी A और B तो बराबर हैं
और तीसरी भुजा सी नॉट इक्वल है यानी कि बराबर नहीं है, असमान है इनसे। द्विसमलंबाक्स, नाम से पता चल रहा है द्वि यानी दो भुजा समान, दो भुजा समान, और इसमें एंगल तीनों बराबर है, एल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा बराबर 90। उदाहरण इसका देखें तो श्वेत और टिन, श्वेत टिन है। तीसरा आता है विषम लंबाक्स जिसे ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। इसमें विषम यानी तीनों ही असमान हैं, यानी ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। और कोण पे बात करें तो एल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा बराबर 90। जो सीटीओ समूह में अक्षीय कोण है ना, वो तीनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर हो गए। अब बात करते हैं एक नताक्ष की, जिसे इंग्लिश में मोनोक्लिनिक कहते हैं। इसमें एल्फ ए इक्वल नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी होता है अक्षीय दूरियां, और अक्षीय एंगल क्या होते हैं, एल्फा इक्वल गामा बराबर तो 90 और बीटा नॉट इक्वल 90। इसका एग्जांपल की बात करें तो Na2SO4 होता है। फिर षटकोणीय की बात करें तो षटकोणीय में हेक्सागोनल कहते हैं। ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी होता है, एल्फा बराबर गामा बराबर 90 और बीटा इक्वल 120 होता है। ग्रेफाइट और जेडेनो इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष यानी ए बी इक्वल बी इक्वल सी। यहाँ पर तीनों भुजाएं तो बराबर है और एंगल ए नॉट ए इक्वल बीटा इक्वल गामा नॉट इक्वल होता है 90। उदाहरण कैल्साइट है। सातवें क्रिस्टल तंत्र की बात करते हैं जिसका नाम है त्रिनताक्ष, जिसे ट्राइक्लिनिक कहते हैं। इसमें एल्फा ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी होता है और कोण भी एल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 होते हैं। CuSO4 इसका उदाहरण है। और जिसमें तीनों भुजाएं समान और तीनों कोण समान होते हैं उस आकृति को हम क्या कहते हैं, असममित। असममित। और अब देखिए ये हो गई थी ना बात इधर तो कि भाई सीटीओ समूह में अक्षीय कोण तीनों बराबर होते हैं। सीटीओ समूह के MHRT में क्या है, दो बराबर एक असमान, और MH में क्या है, एल्फा गामा बराबर 90 और बीटा 120 हेक्सागोनल वाले में। और त्रिसमनताक्ष में तीनों इक्वल होते हैं, 90 नहीं होते, और इसमें तीनों ही अलग अलग होते हैं विषम त्रिनताक्ष में। अब अक्षीय भुजाओं में संबंध देखते हैं तो देखो जो पहला है घनीय, घन का संबंध होता है त्रिसमनताक्ष यानी कि घनीय क्रिस्टल तंत्र की जो अक्षीय भुजाएं हैं वह त्रिसमनताक्ष की अक्षीय भुजाओं के बराबर है, उसके समान है। ये संबंध है पहले का छठे से और दूसरे का पांचवें से, यानी कि द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र है उसकी अक्षीय भुजाएं षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र की अक्षीय भुजाओं के बराबर है, तथा तीसरे का संबंध चौथे से है विषम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र की अक्षीय भुजाएं एक नताक्ष क्रिस्टल तंत्र के बराबर है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप कीजिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। एक बार याद होने के पश्चात आप इसे भूलेंगे नहीं। और जो ये 7 क्रिस्टल तंत्र हैं उनमें 14 कोष्ठिकाएँ पाई जाती है, 14, जैसे सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, और ऐसे करके 14 कोष्ठिका पाई जाती है। उन 14 कोष्ठिका को कैसे डिवाइड किया है वो भी देख लीजिएगा। घनीय क्यूबिक के अंतर्गत 3 कोष्ठिकाएँ आती है, द्विसमलंबाक्ष के अंतर्गत 2 आती है, विषम लंबाक्ष के अंतर्गत 4 आती है, इसके अंतर्गत 2 आती है, फिर 1 आती है, और आखिरी में भी 1 है, यानी कि 1 1 1 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 और 3 14। तो ये इस प्रकार 14 क्रिस्टल तंत्र बटे हुए हैं और इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसमें क्रिस्टल तंत्र, अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण और उदाहरण दिए हुए हैं जिन्हें आप आसानी से एक बार लिखकर याद करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम तक याद रहेगा। पहले का छठे से, दूसरे का पाँचवें से, तीसरे का चौथे से मैंने बता दिया है। अब आप देख लीजिएगा एंड ये लिखा हुआ है जो आप समझ गए होंगे। ओके, चैनल का नाम हमारा ये है। जो कोई भाई बंधु इस चैनल को नहीं जानता वो जान ले।
ये चैनल है अपना, इसको क्या करना है अब देख लीजिएगा आप। मेरा अभी कोई मोटिव नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी होप है थोड़ी बहुत, जो हो जाए पूरी तो अच्छा ही है ना। ठीक है, धन्यवाद।